हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका आर्यशम तिलक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है पुणे के अंदर। तो राउंड वन का उसका फाइनल कट ऑफ किया गया है 2023-24 का। तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे हर कैटेगरी वाइज कि हर कैटेगरी के अंदर कितना ऑल इंडिया रैंक के तक सीट मिला है, साथ ही साथ नीट स्कोर कितना था उस बच्चों का। और हर कैटेगरी के अंदर एक जनरल कोटा होता है और एक वुमन कोटा है, तो दोनों कोटा का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो, महाराष्ट्र स्टेट हुआ या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, अगर आप किसी भी स्टेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एडमिशन करना चाहते हो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, तो पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस विद डिटेल एक्सप्लेन करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। देखिए, हम अगर जनरली यहाँ पर बात करें इस कॉलेज का कट ऑफ क्या रहेगा, साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या राउंड 2 के अंदर इस कॉलेज का कट ऑफ नीचे आ सकता है फिर इंक्रीज होगा, या फिर राउंड 2 के अंदर यहाँ पर कितने सीट अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर अगर आप बेटरमेंट करना चाहते हो तो आपको इस कॉलेज के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। तो पूरा डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कैटेगरी का, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू लगभग यहाँ पर आप ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हो, जो कि 1,56,255 आपको नजर आ जाएगा। और नीट स्कोर वही 456 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर नजर आ जाएगा, जिसको कि राउंड 1 के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ था। देखिए, अभी एक जनरल कोटा होता है, तो जनरल कोटा क्या होता है? जनरल कोटा ये होता है कि यहाँ पर जो आपकी गर्ल्स होगी यानी कि फीमेल होगी उसे भी सीट दिया जाएगा, और एक मेल स्टूडेंट होता है तो उसे भी सीट दिया जाएगा। दोनों में से जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसे यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा जनरल कोटा के थ्रू। तो जनरल कोटा के थ्रू सीट मिला हुआ जो स्टूडेंट है वो फीमेल भी हो सकती है, याद रखिए, और वो मेल भी हो सकता है। इस बात को समझ लिया। ऐसा नहीं कि जनरल कोटा के थ्रू मैंने आपके साथ कट ऑफ शेयर किया, आप देख रहे हो सिलेक्शन लिस्ट के अंदर और बोल रहे हो कि सर नहीं, आपने जो जनरल का कट ऑफ बोल दिया वहाँ पर तो लड़की को सीट मिला है, तो वैसी कुछ बात नहीं होती है। जनरल के अंदर फीमेल को भी सीट अलॉटमेंट किया जाता है और मेल को भी सीट अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद हर कैटेगरी के अंदर एक अलग कोटा होता है, जो कि आपका वुमन कोटा नजर आ जाएगा। तो वुमन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ जो गर्ल्स होती है, वुमन कोटा के अंदर जो गर्ल्स होती है उन्हें ही सीट अलॉटमेंट किया जाता है। भले ही फिर उस गर्ल्स का स्कोर ज़्यादा हो या कम हो, उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता, बस वहाँ पर सीट अलॉटमेंट जो है गर्ल्स को भी किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, वहाँ पर कोई भी बॉयज़ को सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है वुमन कोटा के अंदर। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर अगर एससी कैटेगरी का जनरल का कट ऑफ देखें तो 456 आपको नजर आ जाएगा। वही वुमन कोटा का लगभग यहाँ पर सेम कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका 456 आप देख सकते हो। ऑल इंडिया रैंक आपका यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो आपका नेक्स्ट एसटी कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू लगभग 3,55,424 आपको ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसी एसटी कैटेगरी के अंदर अगर बात करें नीट स्कोर का, तो 329 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर नजर आ जाएगा। तो लगभग 329 जिस बच्चे का नीट स्कोर था, तो उसका राउंड 1 के अंदर जो एसटी कैटेगरी के अंदर से जो इस कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, जो कि आपका पुणे का कॉलेज है BAMS का। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो आपका आता है फीचे कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पर जनरल कोटा के थ्रू लगभग 1,11,562 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, साथ ही साथ उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 497 जिस बच्चे का नीट स्कोर था, तो उसे राउंड 1 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है BAMS कोर्स के लिए। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट NTB कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू लगभग यहाँ पर 1,46,618 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। NTB कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर फीमेल को भी सीट मिल सकता है और मेल को भी मिल सकता है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। वही NTB कैटेगरी के अंदर अगर नीट स्कोर की बात करें तो 464 जिस बच्चे का नीट स्कोर था, तो उसे राउंड 1 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। यानी कि जिस बच्चे का नीट स्कोर 464 था, तो उसे राउंड 1 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट कैटेगरी है NTC कैटेगरी आता है। NTC की अगर बात करें जनरल कोटा के थ्रू, तो यहाँ पर 83,019 जिस बच्चे का AR था, ऑल इंडिया रैंक था, तो उसे सीट अलॉटमेंट हुआ है BAMS के लिए। उसके बाद अगर बात करें नीट स्कोर का, तो 527 जिस बच्चे का नीट स्कोर था, तो उसे राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ है। 527 जिस बच्चे का नीट स्कोर था NTC कैटेगरी के अंदर से, तो उसे राउंड 1 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट कैटेगरी का, तो नेक्स्ट कैटेगरी आपका NTT कैटेगरी आता है। NTT कैटेगरी की जनरल कोटा के थ्रू बात करें तो यहाँ पर 82,449 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, उसको सीट अलॉटमेंट
हुआ है NTD कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा के थ्रू। और वही अगर बात करें NTD कैटेगरी के अंदर नीट स्कोर की तो 528 जिस बच्चे का नीट स्कोर था तो उसे राउंड 1 के अंदर जो है BAMS के लिए इस कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैटेगरी आता है आपका OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी की बात करें जनरल कोटा के थ्रू तो उस बच्चे का 81,569 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था तो उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हुआ है OBC कैटेगरी के अंदर से BAMS कोर्स के लिए। उसके बाद अगर नीट स्कोर की बात करें तो 529 यानी कि 529 जिस बच्चे का नीट स्कोर था तो उसको यहाँ पर राउंड 1 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है BAMS कोर्स के लिए OBC कैटेगरी के अंदर से। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और जनरल का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करें EWS कोटा का तो EWS कोटा आपका गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल होता है, प्राइवेट के लिए कोई भी सीट मिलने के लिए EWS कोटा नहीं होता है। तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 76,807 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हुआ है। और वही बात करें नीट स्कोर का तो 534 यानी कि 534 जिस बच्चे का नीट स्कोर था तो उसे राउंड 1 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है इस कॉलेज के अंदर BAMS कोर्स के लिए। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए एक ओपन कैटेगरी होता है। ओपन कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हर कैटेगरी के बच्चों को सीट अलॉटमेंट किया जाता है, इसलिए ओपन कैटेगरी का कट ऑफ आपको थोड़ा ज़्यादा नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे NTD के अंदर आते हैं, NTC के अंदर आते हैं उन्हें भी सीट अलॉटमेंट हुआ। कई बार यहाँ पर SC ST वाले जो बच्चे होते हैं ना उनका स्कोर ज़्यादा होगा तो उन्हें भी ओपन का सीट अलॉटमेंट किया जाता है। OBC के बच्चे हैं उन्हें भी यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाता है। और जो EWS के स्टूडेंट है उन्हें भी यहाँ पर ओपन कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ओपन कैटेगरी का कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा नजर आता है। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 71,495 आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसे अगर ओपन कैटेगरी की बात करें नीट स्कोर का तो 541 आपको यहाँ पर उनका नीट स्कोर नजर आ जाएगा। 541 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको राउंड 1 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। देखिए अभी हम ये बात किया कि जो राउंड 1 का फाइनल कट ऑफ क्या रहा है, राउंड 1 के अंदर कितने नीट स्कोर तक सीट अलॉटमेंट हो चुका है। देखिए अभी हम अगर बात करें यहाँ पर जो आपका राउंड 2 होने वाला है ना BAMS के लिए इसी कॉलेज के अंदर, तो देखिए अभी क्या होगा, जो टॉप के एक 5 कॉलेज हो गए ना उसे मान लीजिए, या फिर एक 2 या 3 कॉलेज लेके चलिए, 3 कॉलेज बस हो गए आपके लिए, 3 या 5 कॉलेज जो होते हैं टॉप के BAMS के महाराष्ट्र स्टेट के, तो उसके अंदर अभी क्या हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको MBBS का 3rd राउंड के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उनका स्कोर बहुत ज़्यादा था, 575 तक ये बच्चों का 570 था। इनको सीट अलॉटमेंट तो हो सकता था प्राइवेट के अंदर, लेकिन इन्होंने क्या किया है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो सकता था, लेकिन फीस प्रॉब्लम के बदल जो OBC कैटेगरी के बच्चे थे, EWS के थे एंड ओपन कैटेगरी के बच्चे थे, जनरली आप लेके चलिए कि जो बच्चे 570 565 के आसपास थे, जिनको कि एक सेमी गवर्नमेंट MBBS का कॉलेज मिल सकता था, लेकिन उन्होंने फीस प्रॉब्लम की वजह से जो है सेमी गवर्नमेंट MBBS ज्वाइन नहीं किया है। इन्होंने यहाँ पर 3rd राउंड तक जो है सिर्फ MBBS के गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए थे। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए कि इन्होंने गवर्नमेंट के MBBS डाल दिए थे, राउंड 1 के अंदर इन्होंने BAMS का चॉइस फिलिंग ही नहीं किया था। अब ये ट्राई करेंगे कि 4th राउंड में MBBS गवर्नमेंट नहीं मिला तो ये सीधा क्या करेंगे, जो आपका राउंड 2 हो जाएगा ना, तो राउंड 2 में ये यहाँ पर BAMS को चॉइस फिलिंग दे देंगे। तो अभी इन कॉलेज का कट ऑफ कितना नीचे आएगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इन कॉलेज का जो है कट ऑफ, टॉप के जो कॉलेज है ना इनका कट ऑफ थोड़ा ऊपर भी जाता है, और जब टॉप के कॉलेज का कट ऑफ ऊपर जाएगा तो जो अदर कॉलेज है ना उनका भी कट ऑफ जो है ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि टॉप के कॉलेज का कट ऑफ अगर ऊपर गया तो अदर कॉलेज जिन्होंने ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया था तो उनका बेटरमेंट नहीं होगा, तो जो अदर कॉलेज होते हैं ना उनका भी कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर MBBS का 3rd राउंड का सिलेक्शन लिस्ट देखा होगा ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बच्चे थे कम स्कोर वाले तो उनको सीट अलॉटमेंट हो चुका था राउंड 1 राउंड 2 के अंदर, उन्होंने सीट ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि उनका बहुत ज़्यादा स्कोर था फिर भी उनको चॉइस नॉट अवेलेबल साफ साफ दिख रहा है राउंड 3 के अंदर। तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर राउंड 1 राउंड 2 में प्राइवेट कॉलेज नहीं डाला था, या फिर राउंड 3 के अंदर भी उन्होंने प्राइवेट नहीं डाला होगा फीस प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखिए। तो वो बच्चे अभी क्या करेंगे, अगर वो BAMS के लिए राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग करेंगे तो BAMS का कट ऑफ जो है इतना नीचे नहीं आएगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। इसलिए मेरा आपको पर्सनली ये सजेशन रहेगा कि राउंड 1 के अंदर अगर आपको कोई कॉलेज मिला है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के बाद ही आप बेटरमेंट के लिए जाइए। अगर आप फ्री एग्जिट लेके बेटरमेंट के लिए जाते हो तो आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो, मुझे ऐसा आपको पर्सनली कहना है। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये हुआ कि आपका 2nd राउंड का कट ऑफ क्या जा सकता है। एक ओरली मैंने आइडिया दे दिया आपको कि आपको किस तरह से काउंसलिंग करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। देखिए हमारा जो पेड काउंसलिंग चार्ज है पूरा तो 2000 रुपीज़ हमारा पेड काउंसलिंग चार्ज है। यहाँ पर हम आपका चॉइस फिलिंग से लेकर आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने तक, कॉलेज का DD किस तरह से बनाना है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। आपका पूरा प्रोसेस हम खुद करेंगे। आपको कहीं भी कैफे के ऊपर या कहीं अदर पैलेस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म या चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं होती है। वो पूरा का पूरा प्रोसेस हम खुद कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम कैफे के ऊपर जाके फॉर्म फिल करेंगे या फिर हम घर बैठे खुद लैपटॉप से भरेंगे और आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आपको एक आइडिया चाहिए कि किस तरह से प्रोसेस करना है,
और रूल्स क्या है गवर्नमेंट के, अगर हमें कम स्कोर के ऊपर एक अच्छा कॉलेज मिलने का चांस चाहिए, फिर कॉलेज का लिस्ट चाहिए, तो हमारा एक 300 रुपये जो है पर्सनल गाइडेंस चार्ज है। आपको अगर जरूरत होगी तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, हम आपको जो अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड करके आपके साथ कॉल के ऊपर बात करके आपका हर एक डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।